कुछ लोग जो है ये नहीं समझ पा रहा है कि 5 किलो चावल में हमको गुलाम बनाया जा रहा है। उनको इतना मजबूर कर दिया पिछड़ा समाज को कि 5 किलो चावल को वो विकास मान रहा है। वो अपने आप को भूल गया है कि मेरा बेटा जो है पढ़ने लिखने से दूर है, उनके लिए स्कूल का व्यवस्था नहीं है, उसके लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहा है। वो उनके बच्चे के हॉस्पिटल में सही से इलाज हो, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। उनके बच्चे घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए वो नहीं सोच रहे हैं। वो उसको दिमाग में डाल दिया हिंदू मुसलमान। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और इंडिया अलायंस में गठबंधन हमारी है और हम लोग राज्य के तरक्की के लिए, गरीब पिछड़ा के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। राइट। और ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, खास करके बिहार के फिशरमैन कम्युनिटी, जो मछुआरा समाज जो होते हैं, उनके अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। राइट। और लड़ाई लड़ते लड़ते, आंदोलन करते करते हमने 2018 में एक पार्टी हमने बनाया है। जी जी। और बिहार में निषाद कम्युनिटी के लोग जो है, फिशरमैन कम्युनिटी 11% है। राइट। और हमारी लड़ाई है कि जब बंगाल में निषाद कम्युनिटी को आरक्षण है, रिजर्वेशन है एससी का, हाँ, और दिल्ली में अगर एससी का आरक्षण है तो बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था। अभी बिहार में ओबीसी हैं। हाँ, ओबीसी में। तो ये हमारी लड़ाई है और ये आंदोलन हमने चलाया और आंदोलन चलाते चलाते पॉलिटिकल पार्टी बना है। और एक बड़ा बिहार में अति पिछड़ा जाति में जो ये समुदाय है, वो हमारे साथ कनेक्ट है। मैं उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो हमें अपना नेता मान रहा है और वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। और फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी है। तो और बिहार में ये वोट जो है, ये एनडीए के साथ अलायंस है। और जब से हम बिहार में आए तब से ये वोट को हम अपने पक्ष में हमने किया है। ये समाज का जो वोट है, जो पहले कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था, वो इंडिया के साथ चला गया था, फिर कभी लालू जी के साथ रहा, फिर 2005 से लेकर और 2020 तक अगर बात करेंगे तो इसमें से मैक्सिमम जो वोट है वो बीजेपी के साथ या नीतीश कुमार जी के साथ रहा। और इसी दौरान में हम लोग जब से पॉलिटिकल पार्टी बनाया तो ये वोट जो है हमारे साथ खड़ा हमने किया है। तो इसमें यही है कि मैं जैसे एक हमारे लोगों को भरोसा भी होना चाहिए कि हम अगर जिस गठबंधन में हैं और उस गठबंधन की सरकार अगर हम बना रहे हैं तो उस गठबंधन में हमारी पहुंच क्या होगा, उसमें हमारा योगदान क्या होगा, हमारे भागीदारी क्या होगा सरकार में। तो इसके लिए मतलब डिसाइड हुआ कि भाई ठीक है, जैसे हम लोग सीएम के फेस पे चुनाव लड़ते हैं, सीएम के फेस इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि उनके ऊपर अपील होता है और उनकी वजह से चुनाव हम जीत के जाते हैं। कायदे से तो ये है कि पहले विधायक बनेंगे, विधायक दल के बैठक होंगे, अब उसमें से चुनेंगे जाएंगे कि भाई सीएम फेस कौन होंगे, ठीक है। बट देश में अभी जो चलन चल पड़ा है कि गठबंधन का राजनीति होना, और गठबंधन में कोई चुनाव ऐसा होता है कि सीएम फेस पे लड़ेंगे या पीएम फेस पे लड़ेंगे, या कहीं पे ऐसा होता है कि हम सीएम पीएम फेस ना लॉन्च करके हम यूं ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दो तरीके से चुनाव होते आया है। और इस बार अभी जो देश में देखने के लिए मिला कि लीडर के नाम पे चुनाव होना है, ठीक है। निषाद जो है फिशरमैन कमेटी 21-22 नामों से जाने जाते हैं। दीन बेलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, गोरी, केवट, गंगोता। ये परसेप्शन बनाया जाता है जब आप नहीं जीत पाते हैं, तो इस तरीके से परसेप्शन बनाते हैं। बट जब बिहार में या देश में हम कास्ट एक ही हिसाब से देखा जाता है कि जब हम शादी ब्याह का चलन करते हैं, बेटी रोटी का संबंध रखते हैं, तो उससे कनेक्ट हो जाता है कि ये हम सब एक ही है। और जब ये अपनी बच्ची की शादी अगर उस जिस परिवार में नहीं कर पाते हैं तो ये मान लेते हैं कि वो हमसे अलग है। और जहां हम शादी कर सकते हैं तो वहां तक हम मान लेते हैं कि ये हमारा दायरा है, ठीक है। नाम, क्योंकि पहले के टाइम में और कभी भी कहावत आप सुने होंगे, फूट डालो राज करो। तो कुछ लोगों ने पहले सैकड़ों साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले फूट डालो राज करो वाला नीति अपना के कुछ लोगों को अलग अलग नामों में डाल दिया गया। बट कमिंग बैक टू सेम क्वेश्चन, मुसलमान बोल रहे हैं कि उनकी तादाद ज़्यादा है, तो उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट क्यों नहीं? किसने कहा कि नहीं होगा? किसी ने कहा है कि नहीं अभी होगा? टाइम है अनाउंस करने। देखिए क्या होता है कि हम चुनाव लड़ने के लिए आए ना, यहाँ पे तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं आए हैं। तो हम राज्य की तरक्की के लिए, गरीब पिछड़ा के अधिकार के लिए, रिप्रेजेंटेशन से तरक्की होती है ना, उनका ठीक है, हो गया ना कि नहीं मिल रहा है, तो ये तो बड़ा सवाल नहीं मिलने का। देखिए, वो आप तो सबके तो संतुष्ट तो हम कर नहीं सकते। हमारे गठबंधन में अगर देखिएगा तो हमने कितना सीट मुसलमान भाई को हमने दिया है,
सभी लोगों ने सीट दिया है। कितना दिया? मतलब कितना हमने दिया है टोटल? हाँ, 30 दिया है। तो हमने आज जो सिचुएशन होता है, सिर्फ टिकट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होना है, कोई ये सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है कि 3 घंटे में आप पिक्चर देख के आ जाइए। ये टिकट जो है बिहार के तरक्की के लिए है, बिहार के लीडरशिप खड़ा करने की बात है, बिहार में भाईचारा कायम करने की बात है, बिहार में गरीब पिछड़ा के साथ हकमारी हो रहा उसको कायम करने की बात है। तो ऐसे जगह पे चुनाव हमें जीतना है, फॉर्मेलिटी निभाना नहीं। अगर मैं भी बिहार में चाहता था चुनाव लड़ने का, लेकिन मैंने नहीं लड़ा। इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि हमारी तैयारी नहीं था अन्य सीट पे। पिछले लोकसभा भी चुनाव हमने नहीं लड़ा इसलिए क्योंकि हमारी तैयारी नहीं था। तो जिनकी तैयारी है, जो हमारे पार्टी में है, उनके लिए ही चुनाव लड़ाना है। ऐसे तो रोड पे आएंगे किसी को पकड़ के कि भाई आप विधायक का टिकट ले लो और चुनाव लड़ो, ऐसे तो नहीं होता। पार्टी के जो मेंबर है उन्हीं को करना है। तो आज हमारे गठबंधन में चाहे अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब हो, फातवी साहब हो, सब हमारे गठबंधन के लीडर है। चाहे होदा साहब क्यों ना हो, वीआईपी पार्टी में लीडर है। तो रहा कि वीआईपी पार्टी में हो या महागठबंधन के पास कम से कम बिहार में 10,000 कैंडिडेट है चुनाव लड़ने के लिए। अब 10,000 में से हमें 243 ही लड़ा सकते हैं। सिर्फ कांग्रेस के पास 7600 कैंडिडेट है। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास 15,000 से ज़्यादा कैंडिडेट है। ये कौन सी चीज़ें हैं जो कि एनडीए गवर्नमेंट पिछड़ा समाज को ऑफर कर रहा है, नहीं कर रहा है, कि जो कि आप करेंगे? हम फिशरमैन कम्युनिटी से, मल्ला जाति से आते हैं जी। हम जब मछली मारने के लिए जाते हैं तो बंसी का उपयोग करते हैं और उसमें हम बोर डालते हैं, खाना। और खाना हम डालते पानी में तो मछली के ऊपर एहसान नहीं करते, वो मछली पकड़ने के लिए मछली बोर डालते हैं। तो मोदी जी जो आज कर रहे हैं वो मेरे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमको फंसाने के लिए कर रहे हैं। ये कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया गया, ये भारतीय जनता पार्टी या इनके विचार के लोग जो है पहले कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देते थे। अच्छा, इस तरीके से गाली देते थे कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, तुम राजनीति करने का, सीएम बनने का लायक नहीं हो, तुम अस्तूरा लो और जाओ फिर से बाल काटो, ठीक है, तुम इस कुर्सी पे बैठने का तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है। और ये तो मैं एक साफ सुथरे लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। मैं ऐसे लैंग्वेज जो इस्तेमाल करते थे बिहार में कुछ जाति के लोग, जो मैं आपके कैमरा में नहीं बोल सकता। पुराने जो लोग होंगे बिहार में, उनसे आप पूछिएगा तो बताएंगे और उनको गाली कौन दे रहे थे, यही मोदी जी के लोग। नहीं, लेकिन मोदी जी अब ये बोल रहे हैं कि अब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वैसे लोग अब हम ये तो बहुत कुछ बोलते हैं। ये तो बिहार में या देश में इन्होंने क्या कहा, एक गरीब पिछड़ा दलित को लोगों को क्या उन्होंने एहसास दिलाया कि आप हमको सत्ता में लाइए, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप हमको सत्ता में लाइए, हम विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। तो ये तो सिर्फ सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कि कुछ भी करते, लेकिन इनके मन में तो खास करके बैकवर्ड समाज जो है, जो आरएसएस के बैकग्राउंड से जो पार्टी चले, वो कभी भी बैकवर्ड पिछड़ा का भला कर ही नहीं सकता है। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है कि हम बैकवर्ड पिछड़ा दलित को 2000 साल से उनको गुलाम समझते थे, अभी हमें अपना दया दिखाने की आवश्यकता है, उनको दया दिखाना चाहिए। अच्छा। ये मोहन भागवत का कोट, मोहन भागवत जी का कोट है। वोट क्यों दे रहे हैं? पिछले 20 साल से सरकार में है, तो यही इनके क्यों दे रहा है? इनके ये जो आप जो बोल रहे हैं कि आपके पास एक बेहतर एजेंडा है पिछड़ा समाज के लिए, बट इसके बावजूद भी पिछड़ा समाज उनके साथ क्यों वोट कर रहा है, क्यों जा रहा है? एक बड़ा तबका बिहार का जो है बैकवर्ड कास्ट वोट, वो उनको गया है और लोग बोल रहे हैं कि इस बार भी जाएगा। नहीं, देखिए क्या तो क्यों जा रहा है आपके हिसाब? यही हो रहा है ना कि देखिए ये भारत रत्न दे दिया। जब जिंदा थे उनको गाली देते थे, और अभी वो उनके नहीं रहने पे उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। लोगों में क्या है कि बैकवर्ड पिछड़ा समाज में अभी भी एजुकेशन से बहुत दूर है, और इनको एक लालच दिखा के, इनको माइंड को वॉश करके और अपना काम निकाल ले रहे हैं। जैसे आज हम क्या होता है कि कोई भी शुभ काम जो है बगैर पंडित जी से पूछ के नहीं करते हैं। हम वो हर समय जब सांस ले रहे हैं वो हर समय मेरे लिए शुभ है। आप ये बोल रहे हैं कि पिछड़ा समाज को समझ नहीं है कि किसको वोट देना चाहिए? समझ नहीं है, सबके पास ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है ये नहीं समझ पा रहा है कि 5 किलो चावल में हमको गुलाम बनाया जा रहा है। उनको इतना मजबूर कर दिया पिछड़ा समाज को कि 5 किलो चावल को वो विकास मान रहा है। वो अपने आप को भूल गया है कि मेरा बेटा जो है पढ़ने लिखने से दूर है, उसके लिए स्कूल का व्यवस्था नहीं है, उसके लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रहा है। वो उनके बच्चे के हॉस्पिटल में सही से इलाज हो, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे।
उनके बच्चे घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके लिए वो नहीं सोच रहे हैं, वो उसको दिमाग में डाल दिया हिंदू मुसलमान, उनके दिमाग में डाल दिया। आप ये मानते हैं कि पिछड़ा समाज कम्युनलाइज हो चुका है अच्छा खासा? हाँ, हो चुका है। कितना रफली अगर आप बोलें कितना परसेंटेज कम्युनलाइज हो? अगर मैं पिछड़े समाज की अगर बात करूंगा, ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा, तो ओबीसी में से 15% ऐसे हैं जो कि एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, अलग ही दुनिया के बारे में सोचते हैं, जबकि अपने बारे में नहीं सोचते हैं। जबकि उनको सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, उनके अपनी तरक्की के बारे में सोचना चाहिए, वो नहीं सोच रहे हैं। एक कुछ ऐसे वर्ग जो है वो उधर खड़े होंगे, सांप्रदायिक हो गए। हाँ, उसमें। और दूसरा गलती है कि हम लोग एज ए लीडर, हम लोग भी अपने ईगो में जीते हैं। आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं? ऑल ओवर महागठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर बिहार और देश की बात करता हूँ कि हम जिनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो लड़ाई उनके लिए लड़ते हैं, बताते हैं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारा अपना भी एजेंडा होता है कि मैं ही सर्वोपरि। तो सबसे पहले हमें भी अपने आप को त्याग करना पड़ेगा कि मैं सर्वोपरि नहीं। अगर सामने वाले से लड़ना है तो अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान के अपने आप को एक योद्धा के तहत उनसे लड़ने की आवश्यकता है। आप जिनके अधिकार की बात करें उनको अधिकार दिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे आपस में बिखराव होने के कारण इसका फायदा उठा लेते हैं मोदी जी, जैसे नीतीश कुमार जी 2024 में वो है हमारे, और उनके साथ हमारे जो भी उस समय में जो भी हुआ तालमेल, वो हमारे से निकल के मोदी जी के साथ चले गए। केसीआर जी हैं हमारे, वो हमारे विचार से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ, वहां पहुंच गए। हमारे पटनायक जी बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, वो हमारे साथ नहीं रह के अलग से लड़ गए। तो ये बिखराव होने के कारण भाजपा का फायदा हो जा रहा है। इस बार बिहार में तो आप पूरे स्टेट में कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार? देखिए, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और बिहार के जनता, हम लोगों ने जो भी बातें रखा है, जो भी चीज़ें हमने किया है, वो हमारे बात से काफ़ी हद तक कन्विंस हुए हैं। जो वोटर अधिकार यात्रा में जो जिस तरीके से वोट को चोरी करके और सत्ता में रह रहे हैं, जो सीबीआई ईडी सबको दुरुपयोग करते हैं, या चुनाव आयोग को दुरुपयोग करके जो हमेशा सत्ता पावर में बने रहना चाहते हैं, जैसे बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े लोगों से चंदा लेके पैसा लेकर और वोट खरीदते हैं, या बड़े बड़े विधायक को सांसद को खरीद लेते हैं, या सरकार बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। तो ये सब चीज़ को लेके हमने जनता के बीच में हम जब से जा रहे हैं, तो जनता बहुत हद तक हमसे कन्विंस हो रहे हैं, बट उसको हम लोग वोट में कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। और इस बार उम्मीद है कि हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि उधर भी जो है जैसे चिराग पासवान जी है तो हमारे जी, लेकिन उनके साथ बैठे हैं। जीतन राम मांझी है तो हमारे, लेकिन उनके साथ बैठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी है हमारे, लेकिन वहाँ बैठे हैं। नीतीश कुमार है हमारे, लेकिन वहाँ बैठे हैं। तो इन सब की वजह से एक पिछड़ा समाज का एक बड़ा तबका एनडीए के साथ जा रहा है, और इनको सिर्फ पावर चाहिए, इनको संघर्ष नहीं करना है। आज की तारीख में कहावत है कि मोदी जी किसको भी गले में पट्टा पहना दे तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जा रहा है, तो लटक जा रहे हैं। तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी का इतना बड़ा राज क्या है? पिछड़े समाज में भी काफी लोग आए थे, समस्तीपुर में लाए गए थे, आए नहीं थे। हाँ। उनके मोदी में आते नहीं है, कभी मोदी जी के बैर रैली में लाए जाते हैं। रहा कि वही बात है ना कि मतलब मोदी जी ने भी आके हम लोगों को एहसास दिलाया कि हम भी पिछड़ा का बेटा हैं। हम लोगों ने लाल कृष्ण आडवाणी को पसंद नहीं किया। 2009 में उनके नाम पे चुनाव हुआ और हम लोगों ने उनको छोड़ दिया, लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि मैं एक पिछड़ा का बेटा हूँ, बनिया का बेटा हूँ, पिछड़ा का बेटा हूँ, आप हम अच्छे दिन आपके लाएंगे। हम लोगों को लगा कि वाकई में तो आप ये हमारे मसीहा हो सकते इंस्पायर किया। हाँ, मोदी जी ने इंस्पायर किया। हाँ, लोगों को कहा, लोगों को लगा कि मेरे में बहुत कमी है, तरक्की नहीं है, नौकरी नहीं हमारे बच्चे को मिल रहा है, तो लोगों को लगा कि कांग्रेस से नहीं कुछ हो रहा है, और ये जो चश्मा से हमें दिखा रहा है शायद लगता है सही है। एक उम्मीद जगह, और उम्मीद से उनको हम लोगों ने चुन लिया, और चुनने के बाद ऐसा हो गया कि अभी वो लोकतंत्र को हत्या कर रहा है। कैसे कर रहे हैं? अभी मेरे 4 विधायक को खरीद लिया, तो ये लोकतंत्र का हत्या ही हुआ ना। हम एक गरीब पिछड़ा का बेटा संघर्ष करके हम विधायक 4 बनाए, हम सरकार में मंत्री बने, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना, और मैं अपने अधिकार की बात कर रहा था, मैं ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था, तो मेरा आवाज़ बंद करने के लिए मेरे विधायक को ही खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया जहाँ से स्टार्ट किए। तो ये लोकतंत्र का हत्या नहीं है। और हम कर ही क्या सकते हैं, उनके पास पूंजी है, पैसा है, सिस्टम है, पावर है,
वो डराते धमकाते, इस देश में तो मुख्यमंत्री को उठा के जेल डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ को लेके हम लोग जूझ रहे हैं और ये उम्मीद है कि हमारे पूर्वज भी 250 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, लेकिन हमें अंततः आज़ादी हमें मिली। तो वही उम्मीद से हम आज की तारीख में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मान लीजिए कि आज भी हम लोग अपने पूर्वज के रास्ते पे चल रहे हैं कि हम भी देश की तरक्की के लिए, देश में खुशहाल हो, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को सम्मान मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मोदी जी आपको ये बोलते हैं कल और आपकी कैंडिडेट जीतने के बाद कि हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे, आपको हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो आप उधर चले जाएंगे? जाना होता तो चले गए रहे थे, नहीं जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑफर नहीं किया इसलिए लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने ऑफर नहीं किया इसलिए आपने। नहीं, कई बार ऑफर किए, नहीं गए। अच्छा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ऑफर किया उन्होंने? बहुत अलग चीजें रहा हमारा। हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, मुझे उनसे उम्मीद है। हाँ, वो अगर निषाद समुदाय को रिजर्वेशन लागू कर दे तो मैंने कई बार मंच से हमने कहा कि वो हमसे प्राण मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। मेरी समर्थन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो रिजर्वेशन लागू करेंगे तब। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई दोस्ती नहीं है और न रखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।